WHO हालांकि गला फाड़ फाड़ के बता रहा है कि कोरोना की अगली लहर दुनिया भर में 20 लाख जानों को निशाना बना सकती है। इसको कम कर लीजिए, 5 लाख तो सही होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम चेक करेंगे, हमें आपकी बातों पे यकीन नहीं कि कितने मरते हैं। पहली किस्त अगर खातिर खा तौर पर वसूल हुई, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या होगा। और हमने इस जंग में अपने बच्चों को माज़अल्लाह झोंकने का फैसला किया है। यह फैसला में नुहैसुल कौम हमने नहीं किया है, यह फैसला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमतों ने किया है। हमारी विफाक वो ये कह रहा है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि हम आर्नल्ड शेवर्जनीगर के रिश्तेदार हैं और कोरोना हमसे डर करके अफगानिस्तान या तिब्बत की वादियों में निकल जाएगा। सूबा ये कह रहा है कि हम चेक करते हैं कि क्या होगा। वजीर आला सिंध का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मैं पढ़ करके बयान करता हूं। स्कूल खोलने पर अब भी तहफ्फुजात, जब बालगान अपना तहफ्फुज उस एक वबा से नहीं कर पा रहे तो कौन अक्ल कुल है जो ये फैसले महज अल्लाह मियां की रहमत के आसरे पर किए चले जा रहा है कि अल्लाह ताला की मशीयत हमारे बच्चों को नहीं आजमाएगी। हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, इतने बड़ी पोजीशन, इतने बड़े प्रोफाइल का बालिग मर्द अपना तहफ्फुज नहीं कर सका। जाहिर है एक वबा है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट को कोरोना हो गया। इम्तियाज शेख साहब फुल वजीर हैं सिंध के, उनको कोरोना हो चुका। सईद गनी साहब खुद कोरोना का शिकार हो चुके पहली वेव में। वो तो इनके नामा अमाल में नेकियां अल्लाह का शुक्र है मेरी बनिस्बत इतनी ज्यादा है कि ये महज गरारे करके कोरोना को चकमा देने में कामयाब हो गए, जबकि एक आम आदमी सीधा वेंटिलेटर पर जाता है। विफाक कह रहा है कि हम अभी फैसला करेंगे, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कौन इससे लड़ सकता है, क्यों कर लड़ सकता है, यह है आज का सवाल। दूसरा मौजू कराची में बिजली की, हालांकि यह मौजू नहीं है, यह एक फजूल सी गुफ्तगू है, लेकिन बहरहाल माजरत, कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। जमहूर की हालत पतली है, अलबत्ता जमहूरियत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह नजरबत से बचाए फल फूल रही है। रात को 1 बजे हो या सुबह के 4 बजे के इसी की बला से, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पाकिस्तान की बला से उसने तो बिजली आपकी बंद करनी है। और जवाब क्या है कि गैस का जो प्रेशर है उसमें जरा सी कमी आई है, या उसमें बहुत कमी आई है, चलिए ये मान लिया। वो तमाम मसीहा जो आवाम को रिलीफ देने की बातें करते, इधर उधर नहीं थकते, जो मीडिया वालों को देख करके बस कॉलर का बटन खोलना रह जाता है, गिरबान का आस्तीन चढ़ानी रह जाती है अपने टार्जन होने का सबूत देने में, बाकी सब करते हैं। वो तमाम लोग जो इंडिया को ललकारने में लगे हुए हैं, वो सब इधर उधर देख रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं और के इलेक्ट्रिक ताकतवर है, और ये सब फी सबीलिल्लाह हो रहा है। इस बात को भी अगर आप यकीन कर लें तो आप ही कीजिए। सियासी वो तमाम लोग जिनका काम है अवाम को रिलीफ देना। कैसर सज्जाद साहब, सर थोड़ा सा अगर आप मेरा ज़िमनी सवाल अगर आप ले लें तो मेरी भी ज़रा क्लैरिटी मुझे आ जाएगी। सर कोरोना इतना बदअक्ला है कि वो 23 तारीख तक तो खतरनाक है, लेकिन 28 तक वो कहीं ना कहीं आपसे मांडवली कर लेगा, सेटिंग कर लेगा। वो ये समझ लेगा कि आप जमहूरियत के चाचे मामे हैं, इसलिए आपको कहे बगैर आपके पड़ोसी के घर में जाके उधम मचा दे। दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात की कि प्री प्राइमरी और जो 5वीं तक की क्लासेस हैं प्राइमरी की, उसको 28 तक जो है वो खोला जाए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं बहैसियत एक वालिद, आपने ये वजन डाल दिया स्कूल एसोसिएशन या स्कूल मैनेजमेंट के गर्दन में। जनाबे मन इसी शहर कराची में वो स्कूल्स मौजूद हैं जहां एक बच्चा फुटबॉल खेलते हुए सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उसने फुटबॉल को किक लगाई, फुटबॉल मिस हो गई, वो बच्चा गिरा, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई, उस बच्चे को बजाय डॉक्टर के पास ले जाने के, इस शहर का सबसे बड़ा स्कूल है, नाम ले लिया तो पता नहीं कितने मेदे आगे पीछे हो जाएंगे, और वहां उस बच्चे को हेड डाउन करके क्लासरूम में बिठा दिया जाता है, इल्ला के उस बच्चे की रूह निकल जाए। उस बच्चे की मां से जब मेरी बात हुई, उसने जिन लोगों के नाम लिए, मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा मेरी ना ये हस्ती, ना ये औकात, ना ये काम मैं कर सकता हूं, क्योंकि जिन लोगों का नाम आप ले रही हैं, आप समझ रहे होंगे मैं आगे क्या नहीं कह रहा। सर आपके ख्याल में यहां जो काम वालिदैन नहीं कर सके,
वो काम छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत ये स्कूल मैनेजमेंट करेगी, जिसे अपनी फीसिस की पड़ी है, जिसे अपने नुकसानात का अंदेशा है, जो पूरे पाकिस्तान में घूम घूम के डे वन से ये कहती चली आ रही है कि स्कूल खोलें, चाहे आपके बच्चे जिंदा रहें या मर जाएं, वी डोंट रियली केयर। जब से ये कोरोना की वबा आई, वो पहले तो उसको मानने को नहीं तैयार थे, फिर जब आए तो कभी स्मार्ट लॉकडाउन और कभी किस तरीके के लॉकडाउन को इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि जी हमने उस पर काबू पा लिया। मुस्तकिल वफाकी हुकूमत उस पर काबू पाने का दावा करती रही। ये आपको मालूम हुआ होगा कि कुछ दिन पहले वो कोरोना की वजह से मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। मेरी पूरी फैमिली इससे इफेक्टेड थी, मुझे अंदाज़ा है, जिसके घर के लोग जा रहे हैं उनको अंदाज़ा है। मैं तो फिर भी ये वफाकी हुकूमत से भी अपील करूँगी कि फैसले पर नज़रसानी करें, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ तो अभी तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इस वक्त जबकि नमूनिया भी है, टाइफाइड भी है, बुखार भी है, और इस सूरत हाल में बच्चों का जाना, और आपने देखा कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी 2 डिपार्टमेंट जो हैं वो सील हो चुके हैं। तो अब अभी और मुतादिद जो है वो केसेस आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जो केसेस आ रहे हैं इसमें वालिदैन को भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन एक तरफ जो है मैडम प्राइवेट स्कूल इससे पहले कि ब्रेक की जो है वो सदा सुनाई दी जाए, अताउल्लाह एडवोकेट साहब, सर आप काफ़ी देर से इंतज़ार की ज़हमत में मुब्तला हैं, थोड़ा सा इंतज़ार मज़ीद मैं आपसे इस्तदा करूँगा, हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ फौजिया हमीद साहिबा, डॉक्टर हैं फौजिया हमीद साहिबा, फिर यकीनन एक माँ भी हैं। मैडम, आपके ख्याल में ये स्कूल खोलना इस वक्त जब हम जा रहे हैं PMA की रिजर्वेशंस, वज़ीर आला की, वज़ीर सेहत की, उसके बावजूद बच्चों का तालीमी साल भी है, सेहत ज़िंदगी तालीमी साल, मतलब क्या करें? विफाक की तरफ जो निशानदेही की है डॉक्टर शाहिदा रहमानी ने, उस हवाले से क्या कहेंगी आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शाहिदा मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, लेकिन जो ये बात कर रही हैं, हम पीपल्स पार्टी ने पहले जब कोरोना आया था तो उस वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम प्रॉपर लॉकडाउन कर देते हैं, और उस वक्त हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने और बहुत से लोगों ने ये बात ज़रूर कही थी कि आपके पूरे मुल्क में 2500 वेंटिलेटर्स हैं, आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट इस काबिल ही नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके केसेस ज़्यादा होने। इन्होंने लॉकडाउन खोल दिया, हालात ख़राब हो गए, वो जो ऑक्टोपस था उसकी आर्म्स खुल गई और ये फिर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अल्लाह अल्लाह करके वो कंट्रोल हुआ। स्कूल्स बंद थे, ठीक है, लेकिन अब जब ये स्कूल खोलने को जा रहे हैं, पहले ये देख तो लें कि उसकी सेकंड वेव आई हुई है, और क्या आप अफोर्ड कर सकेंगे कि दोबारा से फिर इतने ज़्यादा केसेस आएंगे? आप जिस तरह की बात करें, जैसे ये मेरे भाई जो टेलीफोन लाइन पे थे जो ये बात कर रहे थे कि हमने 23 को नहीं 28 को हम खोलना चाह रहे हैं। 23 और 28 में कितना टाइम पीरियड है? दूसरी चीज़, ये भाई जो हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हैं, इनके नाम के आगे आप भाई लगा लें तो ठीक है। नहीं, मैं उनको एहतराम के जुमरे में आते हैं जी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और शायद वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं एक मदर की तौर पे मैं उनसे ये बात करना चाह रही हूँ कि आप क्या बात कर रहे हैं कि ड्राइवर्स के जो है टेस्ट कौन करवाएगा? स्कूल करवाएगी? नहीं, स्कूल एसोसिएशन जो है वो उनके दायरे में ये आते नहीं हैं। क्या आप वहाँ SOPs को फॉलो करवा पाएंगे कि जो वैन्स में बच्चे खचाखच भरे हुए आते हैं? आप मुझे सवालों के जवाब दे दीजिए। आपकी तरफ आऊंगा डॉक्टर साहब, लेकिन ब्रेक के बाद भरे हुए बच्चे आएंगे, उनको क्या आप जो है SOPs फॉलो करवा सकेंगे? जो मोंटेसरी के बच्चे हैं, क्या उनको आप स्कूल के अंदर SOPs को फॉलो करवा सकेंगे जो कि घरों में SOPs फॉलो नहीं कर रहे? तो मेरा ख्याल ये है कि अगर एक साल जाया हो जाता है वो कहीं बेहतर है उनकी जानों से। इस हालात में मैं समझता हूं कि मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि आप क्लोज मॉनिटरिंग करें, जहां पर ये प्रॉब्लम हो रही है वहां पे बंद करें। और ये जो टेस्ट के ऊपर मेरे इस मशवरे पे एतराज हो रहा है, तो खुदारा दूसरे मुल्कों को देखें, WHO क्या कह रही है, आप इसके ऊपर अमल करें, आप वही काम करें जो दूसरे मुल्कों की मॉडल्स हैं। आप टेस्ट तो करा नहीं रहे, आप हवाइयों में बातें कर रहे हैं कि स्कूल बंद कर दे, फला चीज बंद कर दे। इस तरह से मैं नहीं समझता कि कोई काम आप कर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपकी इसी बात से मेरे जहन में एक नुक्ता आया है, मैं अताउल्लाह साहब की खिदमत में ये पेश करना चाहूंगा। अताउल्लाह एडवोकेट साहब, सर आपसे अपने जाती ताल्लुकात का बहाना बना करके उसकी आड़ लेकर के मैंने अभी आपसे एक जुमला कहा, मैं उसी कंटिन्यूएशन में आपसे ये कहना चाहूंगा, जनाब मन, जैसे मैंने लालूखेत और सदर की बात की, आपने उससे इत्तेफाक किया, आपने उस पर इत्तेफाक किया मेरी राय से। सर मैं सवाल पूरा थ्रो कर देता हूं अब डॉक्टर कैसर सज्जाद की इस एक बात की रोशनी में। सर टेस्ट हम कर नहीं रहे, अस्पतालों की हालत हमारी पतली है, उसके बावजूद भी
हम इतना बड़ा रिस्क लेने जाते हैं और हम ये कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, तो फिर क्या हम वो हिमाकत जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जो है वो जिक्र किया, हम उसका इर्तिकाब नहीं कर रहे?